नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? जितना प्यार आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में आए स्वॉस एनालिसिस वीडियो को दिया था और जितने सुझाव आप लोगों ने दिए थे कमेंट सेक्शन में और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बाय गॉड की कसम दिल मेरा गदगद हो गया। तो उन सारे सजेशंस में से कुछ एक सजेशन मैंने छांटे हैं। भाई, आपका चैनल है, आपका आदेश सिर आंखों पे है कि आगे आप कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मुझे थोड़ी प्रैक्टिकल लगी आपके कमेंट्स में से, वो ये कि आप जानना चाहते हैं कि मेरे अनुसार सीजन 9 में सारी टीम्स की फर्स्ट 7 कौन सी होगी और उनके कैप्टन कौन होंगे। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देखें कुछ टीम्स अपने कैप्टन अनाउंस कर दें, कुछ टीम्स छुपा के रखें, अंत तक घोषणा ना करें। वैसे भी ये गेम जो है, ये खेल जो है कबड्डी, कैप्टन कोच दोनों का मिला जुला गेम है। बट सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए। और अब लीजिए, आपकी पेशे खिदमत कर रहा हूं। मेरे अनुसार कौन कौन से 7 खिलाड़ी हर टीम में शुरुआत कर सकते हैं। कुछ एक टीम्स ऐसी हैं जिनकी स्टार्टिंग 7 को प्रिडिक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है प्रभु, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। कुछ टीम्स में बड़ा पेच है कि एक पोजीशन के बहुत अच्छे खिलाड़ी या बहुत अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। कुछ टीम्स के पास इतने विकल्प हैं कि एक जगह पे किस खिलाड़ी को खिलाइए, कौन से रेडर या कौन से डिफेंडर को खिलाइए। तो बड़ी मुश्किल हुई है मुझे ये सब चूज करने के लिए, स्पेशली कुछ टीम्स के कैप्टन चूज करने के लिए। देखते हैं क्या कुछ सही निकलता है। और एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं प्रभु, मैंने किसी कोच से अभी तक बात नहीं की है कि वो कौन से खिलाड़ी खिलाने वाले हैं, कौन सी खिलाड़ी को कैप्टन बनाने वाले हैं। नहीं तो बड़ा आसान हो जाता, मैं धीरे से फोन करके पाजी सर जी थोड़ा सा अंदर की खबर लेके यहाँ उड़ेल देता। वो मेरा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि सुनील के सूत्रों में आपको ये पता चले सुनील की स्टार्टिंग 7 कौन सी हो सकती है। सब नाम मैंने लिख के रख लिए हैं प्रभु। और हमेशा की तरह डिफेंडिंग चैंपियंस टीम दबंग दिल्ली से शुरुआत करते हैं। कोच के हुड्डा हैं, जबरदस्त कोच हैं, 2 बार टीम को फाइनल ले गए, 1 बार जितवाया है। जिस टीम में नवीन एक्सप्रेस हो वो स्टार्टिंग 7 में रहेंगे। विजय मलिक पिछली बार सीजन 8 में नवीन के बाद दूसरे सबसे कामयाब रेडर थे, 100 से ज्यादा रेड पॉइंट उन्होंने बनाए थे, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। थर्ड रेडर में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होती है। एक तो याद है जर्सी नंबर 7 था परहैप्स, मंजीत। मैं और संजय दा उनको रेडर मंजीत कहते थे, वो एक विकल्प हैं। उनके अलावा रेजा कोतोली निजाद है ईरान के, वो एक विकल्प हैं। तेजस और आशु, ये 4 ऐसे विकल्प हैं जो थर्ड रेडर की भूमिका में आते हैं। मुझे लगता है कि आशु शायद अपने थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस की वजह से फर्स्ट 7 में जगह बना लें। आइए इनके डिफेंस पे। डिफेंस में कॉर्नर्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेफ्ट कॉर्नर संदीप ढुल, राइट कॉर्नर अमित हुड्डा। और मुझे लगता है कि संभवतः इन दोनों में से ही कोई एक खिलाड़ी टीम का कैप्टन रहेगा। नवीन दिल्ली की पहचान बन जरूर चुके हैं, लेकिन मेरी सोच यह है कि जो आपके मेन रेडर हैं उसको आप खुल के खेलने दें। संभवतः संदीप ढुल, क्योंकि उनको कभी ना कभी जयपुर की कप्तानी करने का भी अनुभव मिला है। कवर्स में रवि कुमार और विशाल लाठर, ये बड़ा रोचक कॉम्बिनेशन है क्योंकि संदीप ढुल, अमित हुड्डा और विशाल तीनों मिलकर पहले जयपुर में भी खेल चुके हैं। तो ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि स्टार्ट करेंगे दबंग दिल्ली के लिए। कौन से खिलाड़ी बेंच पे हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले नाम लिया रेडर मंजीत, रेजा कोतुली निजाद, तेजस, ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो रेडिंग में कभी ना कभी अपनी जगह बना सकते हैं या बेंच पे बैठ सकते हैं। डिफेंस में कृष्ण धुल पिछली बार भी खेले थे, राइट कॉर्नर खेला करते थे। और जूनियर जोगिंदर नरवाल यानी कि विनय नरवाल, इनको आप बेंच पे देख सकते हैं, इनको आप आगे आने वाले मैचेस में कभी ना कभी टीम में देख सकते हैं। टीम नंबर 2 पिछली बार की रनर्स अप, नाम है पटना पायरेट्स। रेडिंग में ऑप्शन ही ऑप्शन है इनके पास, लेकिन जो खिलाड़ी शुरुआत करेंगे, जो कंफर्म मुझे लगता है प्रभु, सचिन तंवर पिछली बार के सुपरस्टार, डेफिनेटली शुरू करेंगे। रोहित गुलिया, बहुत कम पैसे इस बार उनको मिले पिछली बार की अपेक्षा, जरूर शुरू करना चाहिए। थर्ड रेडर में आपके पास ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कि मोनू, वो नंबर 55 वाले ऑलराउंडर मोनू, ये 3 खिलाड़ी रेडिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। डिफेंस सॉर्टेड है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेफ्ट कॉर्नर पे शादलू चियाने, मोहम्मद रेजा, राइट कॉर्नर पे नीरज, कवर्स में साजिन और सुनील की जोड़ी। ये डिफेंस इनका एकदम तय है। और टीम के कैप्टन नीरज कुमार ही रहने चाहिए, अनुभवी हैं, शांत दिमाग के हैं और अपने रेडर्स को खुल के खेलने का मौका देंगे। इनके अतिरिक्त जो खिलाड़ी बेंच पे रह सकते हैं या कभी टीम की फर्स्ट 7 में आ सकते हैं, सुशील गुलिया एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं, रोहित हैं, और हमारे कीनिया के डेनियल ओडिएम्बो, जो काफी सीजन से प्रो कबड्डी में आ जरूर रहे हैं, ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं, संभवतः कुछ मैच
कुछ एक मिनट्स इनको मिल जाए। और डिफेंस में मनीष, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पटना पायरेट्स के लिए आपको बेंच पे नजर आ सकते हैं। नए कोच हैं उनके रवि शेट्टी साहब, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं रवि सर। तीसरी टीम पे आइए, जिस टीम के खिलाड़ी मुझे थोड़े दिन पहले खो खो के मैचेस में मिले थे, यूपी जो था, बड़ी कमाल की टीम है। जसवीर सिंह साहब ने अपना डिफेंस रिटेन कर लिया था। तो सबसे पहले डिफेंस पे ही आइए, दो कजन सुमित सांगवान, नितेश सांगवान। इनफैक्ट मुझे मालूम नहीं था, सुमित ने मुझे बताया कि ये प्रैक्टिकली एक ही घर में रहते हैं। बड़ा सारा घर है, बड़ा सारा परिवार है, दोनों एक ही परिवार के मेंबर हैं। तभी मैं कहूं इनकी जोड़ी इतनी चलती क्यों है कॉर्नर्स में। कवर्स में भी कुछ बहुत ज्यादा आपको हैरान होने की जरूरत है नहीं। आशु और शुभम की जोड़ी है। तो 4 डिफेंडर ये कंफर्म है मेरे लिए यूपी के। नितेश टीम के कैप्टन आप कंफर्म मान के चलिए। रेडिंग में जब प्रदीप नरवाल हो, जब सुरिंदर गिल हो, वो स्टार्ट करेंगे। और तीसरे रेडर नितिन तोमर, जो ताऊ की भूमिका निभा सकते हैं, जो एक गाइडिंग फोर्स हो सकते हैं। और नितिन तोमर के आने से आपको कैप्टनसी का विकल्प भी मिलता है। भले ही आपके पास नीरज काफी अनुभवी हो, लेकिन नितिन तोमर, मुझे लगता है कि शायद कोच इस पे पुनर्विचार करें कि नितेश कैप्टन या नितिन कैप्टन। मैंने कहा तो नितेश को कैप्टन है, पर मुझे लगता है कि नितिन तोमर उनको कैप्टन बनना चाहिए, क्योंकि हमने उनको पुनेरी पल्टन की कैप्टनसी करते देखा है। कई बार उनको सुना भी है हमने मैच पे बोलते हुए। मुझे लगता है कि नितिन कैन बी अ वेरी गुड कैप्टन। और जो खिलाड़ी बेंच पर इनके होंगे, जो कभी ना कभी आपको दिखाई दे सकते हैं मैच पर, उसमें रोहित तोमर हैं, रतन के, ये दोनों आपको दिखाई दे सकते हैं। अबोजार मेघानी, प्रभु इनके बेंच पे, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक राइट कॉर्नर खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, तो अबोजार को शायद खेलने का मौका ज्यादा ना मिले। और एक और नितिन इनके पास हैं जो आपको डिफेंस में शायद दिखाई दे। अगली टीम की तरफ चलते हैं। यू मुंबा न्यू लुक टीम है, न्यू कोच हैं अनिल चपराना साहब, जो कि सर्विसेज से आते हैं। अगेन बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और मुबारक अनिल भाई। इनकी टीम में डिफेंस के कुछ विभाग सॉर्टेड हैं, जैसे कवर्स में हरिंदर और सुरिंदर की जोड़ी, जो पहले भी यू मुंबा के लिए खेल चुकी है सीजन 7 में। राइट कॉर्नर हमारे HC रिंकू, वो सोलो टैकल जिन्होंने किया था। लेफ्ट कॉर्नर संभवतः जो महाराष्ट्र के किरण मगर हैं वो आपको दिखाई दें। लेफ्ट कॉर्नर में मुझे लगता है कि आपको इस बार कुछ सरप्राइज देखने को मिलेंगे। रेडिंग में गुमान सिंह, तकरीबन 1.25 करोड़ उनको दिया गया था, जरूर खेलेंगे, टीम के स्टार हो सकता है इस बार वो बन के उभरे, हमारी शुभकामनाएं। शिवम, थर्ड रेडर कौन सा होना चाहिए, काफी सारे नाम आते थे। मुझे लगता है कि शायद ईरान के हैदर अली इकरामी या गुलाम अब्बास को रूकी में से किसी एक को खेलने का मौका मिले। बेंच पे आपको अंकुश दिख जाएंगे और कमलेश दिख जाएंगे। अंकुश शायद वही हैं जो दीपक नरवाल के छोटे भाई थे, अभी उनका जन्मदिन भी था कुछ दिन पहले, तो मुबारक भाई। बेंच पे आपको डिफेंस में राहुल सेठपाल जरूर दिखेंगे और संभवतः प्रिंस भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये है न्यू लुक यू मुंबा टीम, जिसके कैप्टन कौन होंगे प्रभु? मुझे लगता है सुरिंदर सिंह। उसके 2 कारण हैं। एक तो इन सारे खिलाड़ियों में सबसे अनुभवी सुरिंदर सिंह हैं। दूसरी बात, सुरिंदर, अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी देंगे, तो हो सकता है कि वो और ज्यादा बेहतर खेल पाए एज अ प्लेयर, क्योंकि पिछला सीजन उनका बहुत अच्छा नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि सुरिंदर पाजी शायद इस बार कैप्टन हो और संभवतः कमाल करके दिखाएं हमें। अगली टीम तेलुगु टाइटंस। सुरिंदर पिछले सीजन में तेलुगु टाइटंस में थे। इस टीम में रेडर्स की पूरी फौज बना ली है। नए कोच वेंकटेश साहब हैं, तो मुबारक करना आपको इस नई कोचिंग की जॉब के लिए। और नए असिस्टेंट कोच हमारे जायंट किलर मंजीत छिल्लर हैं। तो नई जोड़ी आपको बेंच पे भी दिखाई देगी। मंजीत, वेंकटेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को कोच और असिस्टेंट कोच बनने के लिए। रेडिंग में कौन कौन होगा? अभिषेक डेफिनेटली शुरुआत करेंगे। मोनू गोयत मेरे हिसाब से बिल्कुल शुरुआत करनी चाहिए, बड़े कंसिस्टेंट रेडर हैं, एक एक बोनस करना उनको आता है। थर्ड रेडर में आचार्य रजनीश दलाल, या फिर हमारे अंकित बेनीवाल, या बाहुबली सिद्धार्थ देसाई। अगर तो बाहुबली फिट हैं 100% वो खेलेंगे, अगर नहीं है तो रजनीश और आप अंकित में से किसी एक रेडर को खिला सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट आदर्श टी, जो आपको एक ऑलराउंडर का विकल्प देते हैं। आसान है इस टीम का डिफेंस चुनना मेरे लिए और आपके लिए भी, आई एम श्योर। लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल भारद्वाज होंगे, राइट कॉर्नर पे हमारे हॉक रविंदर पहल होंगे, कवर्स में प्रवेश भैंसवाल लेफ्ट में और सुरजीत सिंह राइट में। और सुरजीत सिंह अगर आपकी टीम में है प्रभु, तो कैप्टन तो वही रहने चाहिए। लेकिन बड़ी एक्साइटिंग टीम लग रही है, विकल्पों की भरमार खास तौर पे रेडिंग में इनके लिए लग रही है।
आशा करते हैं कि इस बार कुछ बेहतर करके दिखाएं तेलुगु टाइटंस। तमिल तलाईवास पे चलते हैं प्रभु। पवन सहरावत टीम के सुपर डुपर स्टार, डेफिनेटली 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 ना केवल तमिल तलाईवास बल्कि अगले आने वाले एशियन गेम्स में भी भारत की स्टार्टिंग 7 में मुझे लगता है कि उनको रहना चाहिए। साथ में अजिंक्य पवार। अब एक बात के लिए क्षमा चाहता हूं सारे तमिल तलाईवास फैन से, जो मैंने स्वॉस एनालिसिस किया था उसमें अजिंक्य कापरे बोल दिया था गलती से, जो कि बंगाल वॉरियर्स में है। आप में से कई प्रभु लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरी गलती पकड़ी। इनफैक्ट तमिल तलाईवास के जो मैनेजर हैं अभी वारियर, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका भी मुझे मैसेज आया, तो सबसे क्षमा। अजिंक्य पवार हैं आपकी टीम के साथ, आपकी टीम में, जो मुझे लगता है कि पवन के सपोर्ट रेडर के तौर पे खेलेंगे। तीसरे रेडर के लिए काफी सारे ऑप्शन हैं, हिमांशु सिंह हैं और खेलो इंडिया के जतिन फोगाट हैं और नरेंद्र कंडोला हैं। दोनों बड़े अच्छे रेडर हैं, पर शायद प्रो कबड्डी की सीनियोरिटी के हिसाब से कोच उदय कुमार साहब हिमांशु सिंह से शुरुआत करवाएं। बट मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर जतिन फोगाट या नरेंद्र कंडोला में से किसी एक को खेलने का मौका मिले, क्योंकि उदय कुमार साहब और अभी वारियर ये दोनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी देखने आए थे और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी देखने आए थे, और वहां से इन्होंने 3-4 खिलाड़ी भी लिए हैं, तो शायद इन दोनों में से किसी एक को खेलने का मौका मिले। डिफेंस में सागर राठी, जो राइट कॉर्नर पिछले साल नंबर 2 डिफेंडर रहे थे, सबसे कामयाब डिफेंडर्स में, डेफिनेटली खेलेंगे। एम अभिषेक संभवतः राइट कवर पे, मोहित लेफ्ट कवर पे और साहिल गुलिया लेफ्ट कॉर्नर पे संभवतः टीम के लिए शुरुआत कर सकते हैं मेरे अनुसार। अर्पित सरोहा एक और खिलाड़ी हैं खेलो इंडिया के जिनको शायद खेलने का मौका मिले। कैप्टन, अब तमिल तलाईवास के फैन सोचेंगे कि पवन सहरावत, पर मुझे लगता है कि संभवतः सागर राठी टीम के कैप्टन हों, क्योंकि आप पवन को ज्यादा प्रेशर में नहीं लाना चाहेंगे, उनको खुल के खेलने की आजादी दीजिए। वैसे भी टीम में सागर और पवन के अलावा बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, तो शायद सागर डिफेंस संभाले, पवन खुल के रेडिंग करे और रेडिंग का डिपार्टमेंट वो खुद संभालें कि मुझे रेड करनी है या बाकी साथियों को भेजना है। अगली टीम देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, और जिथे मनप्रीत सिंह और नीर गुलिया ने अब है जाना एज कोचेस, जाना नहीं पहुंच चुके हैं वो। अगेन एक ऐसी टीम जिसमें रेडर्स की पूरी बारात शामिल कर ली है मनप्रीत पाजी ने। आपके पास राकेश नरवाल हैं, आपके पास मंजीत हैं जो पिछली बार तमिल तलाईवास में थे, आपके पास मीतू हैं जो मनप्रीत सिंह के साथ उनका एक कनेक्शन है पुराना, आपके पास के प्रपंजन है, आपके पास मोहम्मद इस्माइल तगी पेन महाली हैं और आपके पास विनय हैं। तो इन 5 में से कौन से 3 रेडर खिलाइएगा प्रभु? मुझे लगता है कि राकेश नरवाल, चूंकि मनप्रीत के साथ गुजरात में खेले हैं, बहुत बढ़िया उनकी ट्यूनिंग है, जरूर शुरुआत करेंगे। मंजीत का पिछला सीजन बुरा नहीं था और वो लंबे हैं, आपको एक स्पीडी रीच वाले रेडर की भी ऑप्शन देते हैं, वो शुरुआत कर सकते हैं। थर्ड रेडर में आती है दिक्कत, पर शायद मीतू शुरुआत करें। एक तो आपको लेफ्ट रेडर का विकल्प उनसे मिल जाता है, और दूसरा वो यंग हैं, कुछ कर दिखाने की भूख है। आने वाले मैचेस में प्रपंजन हो या मोहम्मद इस्माइल हो या विनय हो, इनमें से कम 2 को जरूर मौका मिल सकता है। अब आइए इनके डिफेंस पे। लेफ्ट कॉर्नर पे टीम के कैप्टन और मनप्रीत के पुराने साथी जोगिंदर नरवाल डेफिनेटली रहेंगे और कैप्टन वही रहेंगे। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई और खिलाड़ी कैप्टनसी का इतना बड़ा दावेदार हो सकता है। राइट कॉर्नर पे ईरान के नए सुल्तान आमिर हुसैन बास्तामी जरूर होंगे। तकरीबन 65 लाख दिए थे मनप्रीत ने। मनप्रीत और राम मेहर सिंह साहब की, यानी हरियाणा और गुजरात की लड़ाई चल रही थी ऑक्शन में, जरूर खेलेंगे राइट कॉर्नर पे, जो मुझे लगता है आमिर हुसैन बास्तामी। कवर्स पिछली बार की जोड़ी है, जयदीपुर मोहित डेफिनेटली खेलेंगे। नितिन रावल भी आपके पास हैं, जो आपको एक लेफ्ट कॉर्नर या लेफ्ट इन पे खेलने का एक ऑलराउंडर का विकल्प देते हैं। हो सकता है कुछ एक मैचेस में उनको भी अपना अवसर मिले खेलने का। अगली टीम पे आइए, बेंगलुरु बुल्स। पवन सहरावत अब इस टीम में नहीं है, पर विकास कंडोला हैं, और विकास कंडोला को कोच रणधीर सिंह सहरावत साहब ने तकरीबन 2.25 करोड़ में खरीदा था। बहुत अनुभव रणधीर सिंह साहब के पास है। इकलौते कोच हैं जो लगातार 9 सीजन से एक ही टीम के साथ हैं। इकलौते तो नहीं, लेकिन कुछ एक कोचिज में से एक हैं जो यंग खिलाड़ियों में इन्वेस्ट करने को अपना लक्ष्य मानते हैं, जैसे मनप्रीत सिंह, जैसे राम मेहर सिंह। तो देखते हैं कि विकास कंडोला उनके लिए पवन वाला काम कर पाते हैं या नहीं। विकास कंडोला जरूर शुरुआत करेंगे। भरत हुड्डा, वो लंबे लेफ्ट रेडर, जरूर शुरुआत करेंगे। थर्ड रेडर के लिए 3 विकल्प हैं। मेरी चॉइस होगी नीरज नरवाल, जो पिछली बार दबंग दिल्ली के लिए खेले थे और आपको एक डिसेंट ऑलराउंडर की ऑप्शन देते हैं। डिफेंस में अमन,
लेफ्ट कॉर्नर कंफर्म मान के चलिए, पिछली बार डेब्यू किया था। राइट कॉर्नर सौरभ नांदल 100% खेलेंगे। लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह डेफिनेटली खेलेंगे और शायद वो टीम के कैप्टन भी हों, क्योंकि इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी वही हैं। राइट कवर पे मयूर कदम। राइट कवर एक दुखती हुई रग है बुल्स की, पिछले 4-5 सीजन से कोई राइट कवर अच्छा खेल नहीं पाया। मयूर के लिए शानदार अवसर है। बेंच पे आपके पास जीबी मोरे हैं, जो जरूर नजर आएंगे किसी ना किसी मैच में। बेंच में आपके पास सचिन नरवाल हैं, जिनको रेडिंग में मौका मिल सकता है। डिफेंस में शायद बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को ना मिले। चलिए प्रभु, अगली टीम की तरफ चलते हैं, बंगाल वॉरियर्स, जिसके पास भी इस बार नए कोच हैं। काशीनाथ भास्करन साहब, के भास्करन, पहले कोच बने थे जिन्होंने प्रो कबड्डी की ट्रॉफी उठाई थी जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। अब इनके पास भी तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, खास तौर पे रेडिंग में। जी नहीं, डिफेंस में भी तगड़े खिलाड़ी हैं। मनिंदर सिंह डेफिनेटली खेलेंगे, टीम के कैप्टन भी होंगे। और साथ में प्रभु दीपक हुड्डा, मतलब ऐसे दो ट्विन टावर जबरदस्त अनुभवी खिलाड़ी कहां मिलेंगे। और थर्ड रेडर श्रीकांत जाधव, मतलब ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभवी रेडर्स की तिकड़ी शायद किसी टीम के पास नहीं है। और फिर आपके पास आकाश पिकल मुंडे हैं, आपके पास अजिंक्य कापरे हैं जो आपको ऑलराउंडर की ऑप्शन देते हैं, और आपके पास विनोद कुमार हैं जो यू मुंबा के लिए राइट कॉर्नर खेल चुके हैं, जो संभवतः कुछ मैचेस में आपको दिखें। पर फर्स्ट चॉइस 3 रेडर्स मनिंदर सिंह, श्रीकांत जाधव, दीपक हुड्डा ये रहेंगे। डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर्स पे इनके पास बारात भरी हुई है। सुरेंद्र नारा हैं, अमित शोरान हैं, आपके पास गिरी शरनैक हैं। मुझे लगता है कि गिरी शरनैक शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि राइट कॉर्नर के विकल्प के तौर पर आपके पास शुभम शिंदे हैं। शुभम शिंदे, गिरी शरनैक दोनों महाराष्ट्र से हैं, इकट्ठे थोड़ा बहुत खेलने का इनको अनुभव है, और इसीलिए शायद गिरी शरनैक बाकी दोनों अपने लेफ्ट कॉर्नर साथियों से तरजीह प्राप्त कर लें। फिर आपके पास लेफ्ट कवर पे सुलेमान पहलवानी हैं, जिनकी मैं कई बार बहुत तारीफ करता हूं, जिनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं है प्रो कबड्डी में। राइट पे आपके पास फिर आशीष सांगवान हैं, जो पहले बुल्स के लिए लगातार खेले, एक सीजन यू मुंबा में रहे। और फिर जैसा मैंने बताया कि आपके पास बेंच पे आकाश पिकल मुंडे हैं, ऑलराउंडर के तौर पे विनोद कुमार हैं, अजिंक्य कापरे हैं और मनोज गौड़ा हैं। ये था बंगाल वॉरियर्स का सूरत हाल। अगली टीम की तरफ चलते हैं, पुनेरी पल्टन। वो पुनेरी पल्टन जो इस बार मुझे बहुत खतरनाक लग रही है, फाइनल वाला मटेरियल लग रही है पुनेरी पल्टन प्रभु। बीसी रमेश साहब टीम के कोच हैं, जो एक बार पहले भी इस टीम के कोच रह चुके हैं, और बंगाल के साथ ताज़ा सीजन 7 जीत के सीजन 8 में नॉट टू बैड खेल के उनकी टीम अब पुनेरी पल्टन हो चुकी है। फजल टीम में है, लेफ्ट कॉर्नर वही संभालने वाले हैं, टीम के कैप्टन फजल ही होंगे, इसमें कुछ सोचना है ही नहीं। राइट कॉर्नर पे उनके साथ रहने वाले हैं सोमवीर, और कवच में जो जोड़ी पिछली बार खेली थी, अभिनेश और संकेत। डिफेंस इनका सॉर्टेड है। रेडिंग में विकल्प हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मोहम्मद नबी बख्श मोइन जरूर खेलेंगे, असलम इनामदार जरूर खेलेंगे, मोहित गोयत जरूर खेलेंगे। और इन तीनों के आने से फायदा ये मिलता है कि सारे सातों के सातों खिलाड़ी डिफेंडर हैं, 4 मेन डिफेंडर और 3 रेडर, तीनों के तीनों बेहतरीन ऑलराउंडर। फिर आपके पास पंकज मोहिते आ जाते हैं, आपके पास आकाश शिंदे आ जाते हैं, आपके पास शुभम शिल्के आ जाते हैं, जो आपको बेंच पे विकल्प प्रदान करते हैं। अगली टीम में चलिए, गुजरात जायंट्स, जिनके कोच इस बार राम मेहर सिंह साहब हैं, जो पटना के साथ इतिहास पे इतिहास बना चुके हैं ट्रॉफीज जीतने का। इस टीम के पास भी रेडिंग में पूरी की पूरी सेना भरी पड़ी है। मुझे लगता है कि जो 3 रेडर शुरुआत करें शायद गुजरात जायंट्स के लिए, हाईली स्किल्ड राकेश, एचएस राकेश शुरुआत कर सकते हैं। प्रदीप इंजीनियर साहब शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपको फोर्स वाले रेडर का, तगड़े रेडर का विकल्प वो देते हैं। तीसरे रेडर के तौर पे टीम में सबसे अनुभवी जो हैं CR66 चंद्रन रंजीत, वो शुरुआत कर सकते हैं। डिफेंस में रिंकू और बलदेव की जोड़ी, हालांकि संदीप कंडोला हैं, लेकिन रिंकू नरवाल और बलदेव चूंकि पहले बंगाल वॉरियर्स में एक साथ खेले हैं जब टीम चैंपियन बनी थी, तो इस जोड़ी को तरजीह मिल सकती है। कवर्स में आती है इस टीम के पास थोड़ी सी दिक्कत, जहां ज्यादा अनुभव नहीं है। राइट कवर संभवतः कोरिया की यंग चैंग को खेलेंगे। लेफ्ट कवर पे शायद उज्जवल खेल सकते हैं या विनोद खेल सकते हैं। टीम के पास बेंच पे महाराष्ट्र के 2 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो महाराष्ट्र की टीम पिछले सीनियर नेशनल्स में फाइनल पहुंची थी। शंकर गदई उसके कैप्टन थे, 30,30,000 में उनको टीम में लिया गया है। और अरकाम शेख एक और बेहतरीन ऑलराउंडर, जिनको 32,10,000 में लिया गया है। तो
तो ये दोनों खिलाड़ी आपको ऑलराउंडर्स का विकल्प देते हैं। किसी ना किसी पोजीशन में, किसी ना किसी मैच में आप इन दोनों में से किसी एक को, या हो सकता है दोनों को ही खेलते हुए देखें। और रेडिंग में फिर आपके पास प्रतीक दहिया हैं, दीपक हुड्डा के भांजे डॉन जॉन ली हैं, जो काफी सीजन से आपको अलग अलग टीमों में दिखाई दिए हैं, और एमजीआर हैं, महेंद्र गणेश राजपूत। यानी विकल्प डिफेंस में भी, रेडिंग में भी काफी सारे हैं राम मेहर सिंह साहब के पास। अगली टीम जयपुर पिंक पैंथर्स, अभिषेक बच्चन की टीम, जिसके साथ संजीव बालियान साहब लगातार तीसरे सीजन में कोच रहेंगे। और संजीव बालियान साहब जो लेजेंड खिलाड़ी थे, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। और यह भी बताने की जरूरत नहीं कि आपके सुपरस्टार अर्जुन देसवाल, जो पिछली बार नंबर 2 रेडर थे पवन के पीछे, जरूर शुरुआत करेंगे। राहुल चौधरी इस टीम में आ गए हैं, भले ही वे बेस प्राइस में आए हों, जरूर शुरुआत करनी चाहिए। और वी अजीत कुमार, जबरदस्त ट्रायो है। मतलब एक मुझे बंगाल का ट्रायो याद आता है, दीपक हुड्डा, मनिंदर सिंह और श्रीकांत जाधव। ट्रायो में ये मुझे लगता है कि उनके आसपास पहुंच रहे हैं, उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अर्जुन देसवाल फॉर्म में हैं, वी अजीत कुमार बढ़िया फॉर्म में हैं, राहुल चौधरी कुछ कर दिखाने के भूखे हैं। डिफेंस में आइए, जो एक चुनौती दिखाई दे रही है, जो आपने स्वॉस एनालिसिस में भी सुना होगा, वो है लेफ्ट कॉर्नर पे, जहां या तो आशीष खेल सकते हैं या अंकुश खेल सकते हैं। दोनों के पास बहुत अनुभव है नहीं। लेफ्ट कवर पे ईरान के रेजा मीर बगारी खेल सकते हैं, प्रो कबड्डी में हमने उनको देखा नहीं है। राइट का डिफेंस इनका सॉर्टेड है। सुनील कुमार, वो सुनील परवेश की जोड़ी वाले आपका राइट कवर संभालेंगे, और साहुल कुमार संभवतः आपका राइट कॉर्नर संभालेंगे, जो पिछले सीजन में भी आपको नजर आए थे। और संभवतः सुनील कुमार ही टीम के कैप्टन हैं, जो गुजरात के कैप्टन रह चुके हैं, अनुभव उनके पास है। और विकल्पों में आपके पास जो मुझे लगता है एक खिलाड़ी आपको रेडिंग में दिख सकता है, वो है भवानी राजपूत। तो ये थी प्रभु मेरे अनुसार प्रो कबड्डी सीजन 9 में कौन सी स्टार्टिंग 7 हो सकती हैं सारी टीम्स की, और कौन से कैप्टन हो सकते हैं इन टीम्स के। अब इसमें आप ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें किस खिलाड़ी को, अपनी स्टार्टिंग 7 बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और आशा करता हूं कि इसी तरह से आपका प्यार बना रहेगा, हमारा संवाद बना रहेगा, वीडियोस आते रहेंगे। अपने सुझाव भी देते रहिए कि आगे किन किन विषयों पे आपके लिए मैं वीडियो आपकी पेशे खिदमत करूं। तब तक के लिए जय हिंद।